विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं, जी हाँ, पंजाब से। पंजाब में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर दोबारा से सियासी संकट खड़ा हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर। दरअसल खबर यह है कि हाल ही में यानी जिस तरह से देखने को मिला कि कैप्टन अमरिंदर ने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई और बैठक को स्थगित कर देना पड़ा। दरअसल वहां पर जिस तरह से पार्टी के कई नेताओं के बीच बहस छिड़ गई, इस वजह से देखने को मिला कि कैप्टन को ये मीटिंग रद्द करनी पड़ी। मीटिंग में कई बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस तरह से नेताओं के आपसी झमेले देखने को मिले, इस पर भी कैप्टन की नाराजगी देखने को मिली। यानी पंजाब के अंदर जो सियासत चल रही है, कांग्रेस पार्टी की जो फूट देखने को मिल रही है पंजाब के अंदर, पंजाब सरकार में यही स्थिति आने वाले चुनाव पर असर पड़ सकता है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेसी नेताओं के बीच जिस तरह से यहाँ पर लड़ाइयां दिखती नजर आ रही है, जिस तरह से पार्टी के जो नेता हैं आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पार्टी के खिलाफ बोलते थे, अमरिंदर के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब तो पार्टी के कई अन्य नेता भी आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका फर्क पता चल रहा है कि पंजाब में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल पंजाब में है और आखिरकार बैठक रद्द क्यों कर दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। जी हां, जिस तरह से देखने को मिला है कि पंजाब चुनाव से पहले अब कांग्रेस पार्टी में अलग स्थितियां दिख रही हैं, यानी पार्टी के अंदर टूटने की स्थितियां दिख रही है। दरअसल अभी तक देखने को मिलता रहा था कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रहे थे, बल्कि पार्टी आलाकमान को भी घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच देखने को ये मिला कि सिद्धू के बाद अब कांग्रेस के कई और नेता, जी हां, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पंजाब के अंदर घमासान छिड़ चुका है, इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें पार्टी के कई बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि मीटिंग के अंदर ही कई बड़े बड़े मंत्री जो हैं उनके बीच आपस में बहस छिड़ गई और कहीं ना कहीं कैप्टन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कैप्टन ने इस मीटिंग को पूरी तरह से इसको निरस्त कर दिया। जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो पंजाब चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। वहीं अभी तक देखने को मिल रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और जिस तरह से देखने को भी ये मिला कि कैप्टन अमरिंदर ने भी साफ तौर पर सिद्धू के खिलाफ जमकर आलोचना की और सिद्धू के ट्वीट पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सिद्धू के बाद अब धीरे धीरे कई मंत्री ऐसे हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नाराज दिखाई दे रहे। दरअसल अगर बात करें तो जो मीटिंग बुलाई गई थी कैप्टन अमरिंदर की तरफ से, उसमें कई मुद्दों पर बात हो रही थी। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर पार्टी के नेताओं के बीच बात नहीं बनी और ऐसे में इन सब में देखने को मिला कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर जो है वो पूरी तरह से फंसते नजर आए। ऐसे में उन्होंने पार्टी में जो मीटिंग चल रही थी उसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंजाब में भी हालात कुछ खास नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फूट पड़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू निशाना साध रहे हैं, इससे कैप्टन की मुश्किलें बढ़ रही हैं और पंजाब चुनाव पर भी असर दिखता नजर आ रहा है। हालांकि देखने को मिला था बीते कुछ समय पहले कैप्टन सरकार के कई मंत्री, यानी पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने सिद्धू के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई थी, यानी कि सिद्धू को उन्होंने जमकर घेरा था। और अब स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है कि अब पूरी तरह से जो सिद्धू हैं, सिद्धू के अलावा पार्टी के अन्य नेता भी नवजोत सिंह सिद्धू से
पार्टी के अन्य नेता भी कैप्टन अमरिंदर से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पंजाब में स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से जो पंजाब में स्थिति बन रही है, ठीक उसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर दो खेमे बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पंजाब के अंदर भी स्थितियां अलग नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में चुनाव पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने वक्त से पहले स्थितियों को नहीं संभाला और माहौल नहीं संभाला तो चुनाव भी उनके हाथ से निकल सकता है और सीएम की कुर्सी भी हाथ से निकल सकती है। यानी कि अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थितियां देखने को मिल रही है, जिस तरह से बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस स्थिति को किस तरह से कैप्टन अमरिंदर संभालेंगे और आने वाले समय में क्या फैसले लेंगे। तो देखा आपने कि पंजाब में बैठक रद्द क्यों कर दी गई और कैप्टन अमरिंदर के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर पंजाब का माहौल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी पूरे देश में तो फैल ही चुका है, लेकिन कई राज्यों की स्थिति फिलहाल खराब है। एक तरफ तो पंजाब की स्थिति भी खराब है और पंजाब की जनता की देखभाल भी कैप्टन अमरिंदर को करनी है, तो वहीं पार्टी अंदरूनी लड़ाई को भी संभालना है। इस वक्त कैप्टन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देखने को मिल रही हैं और कैप्टन इन दिनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से वो फंस रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से ऑक्सीजन व अन्य चीजों की किल्लत देखने को मिल रही है पंजाब के अंदर, उससे भी दो चार होना पड़ रहा है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर को। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंजाब की स्थिति को संभालने की अब जिम्मेदारी कैप्टन की ही है, क्योंकि कैप्टन ही मुख्यमंत्री हैं और कैसे इस स्थिति को संभालना है ये कैप्टन अमरिंदर ही देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए कि जिस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति खराब हो रही है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसके साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। देखते हैं आखिरकार पंजाब चुनाव में हाल क्या रहता है और क्या एक बार फिर कैप्टन मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरह की सियासी संकट पंजाब में देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि माहौल बहुत ज्यादा पंजाब में खराब हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।